आइए बिगिन करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कैलोरीमीटर। यस, कैलोरीमीटर क्या होता है, क्या तुमको मालूम है? एक्सीलेंट। तो कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेल्प करता है ये जानने में हीट लॉस बाय अ बॉडी एंड हीट गेन्ड बाय अ बॉडी। क्या कहा? यस, दो बॉडीज, एक बॉडी जो हीट लूज कर रही है और एक बॉडी जो हीट गेन कर रही है, इसी को मेजर करता है। यस, इसी को मेजर करता है क्या? कैलोरीमीटर। आइए अब शब्द कैलोरी की बात करते हैं। तो कैलोरी वर्ड से यस कैलोरीमीटर वर्ड बनाया गया है। व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सिंपल है डेफिनेशन। अगर 1 ग्राम पानी को, एक ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम पानी लिया जाए और उसको हीट किया जाए ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, 1 डिग्री से बढ़ जाए, तो जितनी हीट हमने दी उसका नाम हो जाएगा कैलोरी। अब आता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को हम सिंबल C डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी भी सेम होता है, कैलोरी की तरह ही होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि सिंपल है, हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। अगर कितनी हीट दें कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, 1 डिग्री राइज हो जाए, इसको मेजर कर दिया जाए, तो ये बन जाती है करेक्ट हीट कैपेसिटी। अब आता है टर्म छोटा सी, स्मॉल सी। देखिए मैंने लिखा, इसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक, मतलब निश्चित। क्या निश्चित है इसमें? इसमें निश्चित है कि हीट और निश्चित है स्पेसिफिक मास। तो चेंज क्या है इसमें? मास जो है वो निश्चित है। अगर क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, एक डेफिनाइट प्रॉपर्टी होती है, और हर सब्सटेंस की अपनी एक निश्चित स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक सुना, अपनी एक निश्चित स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और यही हीट कैपेसिटी डिसाइड करती है कि यह सब्सटेंस किस काम आ सकता है। जैसे कि वाटर की बहुत ही हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 किलोग्राम पानी को, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को अगर आप चाहते हैं 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करना, तो आपको 4200 जूल्स ऑफ हीट देनी पड़ेगी। देखा? तो क्या कहना चाहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आइए अब मेन जो न्यूमेरिकल हमें जिस पे देखने को आता है, वो आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सिंपल कहता है कि हीट लॉस बाय अ हॉट बॉडी, मतलब जो एक हाई टेम्परेचर पे, एक बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है उसे हम कहेंगे हॉट बॉडी, और जिसका टेम्परेचर लो है, कम टेम्परेचर है, उसे कहेंगे कोल्ड बॉडी। तो जितना ये हीट लॉस करेगी, कौन? एक बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है, वो किसके बराबर होना चाहिए? इज इक्वल टू हीट गेन्ड, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अ कोल्ड बॉडी। याद रखिएगा, हीट का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होगा। कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पे हीट ट्रांसफर नहीं होगी। एग्जाम्पल, चलो आइए एग्जाम्पल देते हैं। ठंडी के दिनों में जब आप क्या करते हैं, अपने मेटल के डोर को छूते हैं, दरवाजे को छूते हैं, आपको बहुत ठंडा लगता है, बहुत ठंडा है, ऐसा लगता है। तो क्या हो रहा है? आपके बॉडी का टेम्परेचर
जो कि यस 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, वो बाहर के यस कोल्ड ऑब्जेक्ट को छूते ही अपनी हीट लूज करने लगता है, अपनी हीट देने लगता है उसे, और नतीजा क्या होता है, उसके पास जब आपकी हीट चली जाएगी तो आप ठंडक महसूस करेंगे। आपकी जब बॉडी से हीट निकलेगी आप ठंडक महसूस करेंगे, इसीलिए आपको क्या करते हैं, ठंडा लगता है। गॉट इट? तो हीट हमेशा क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है फ्रॉम हॉट बॉडी टू यस कोल्ड बॉडी। दूसरा एग्जांपल, चलो दूसरा एग्जांपल भी देते हैं। आप क्या करिए, एक बहुत ही गर्म यस कप ऑफ टी रखी हुई है, आप क्या करिए, एक गर्म चाय के कप को छू लीजिए गलती से, अपने आप ही आप हाथ पीछे खींच लेते हैं। ऐसा होता है, हुआ है, हालांकि ये रिफ्लेक्स सेक्शन है बायोलॉजी का, बट क्यों आप पीछे ले लेते हैं हाथ? यस, तो इसका रीजन भी एक ही है कि वो यस जो हॉट टी रखी थी कप में, उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी से ज्यादा है, नतीजा आप क्या कर रहे हैं, अब हीट गेन कर रहे हैं, वो आपसे ज्यादा हॉट बॉडी थी। गॉट इट? तो हमेशा हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और कैलोरीमीटर इसी को मेजर करता है, यस इसी को हेल्प करता है इसको वेरीफाई करने में, क्या कि कितना बॉडी हीट लॉस कर रही है। हाँ, शर्त यह कि हीट एनवायरनमेंट में नहीं चले जाना चाहिए, उतना ही दूसरा क्या करती है, बॉडी हीट गेन कर लेती है। चाहे सोशल्स का चैप्टर हो, चाहे फिजिक्स का चैप्टर हो, हाँ आप किसी भी चैप्टर को, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, किसी भी चैप्टर को आप चाहते हैं, उस पर नोट्स चाहते हैं, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो बस क्या करिए, चैप्टर का नाम टाइप करिए और आगे लिखिए बाय सर तरुण रुपानी। जी हाँ, एक ट्राई करके देखिए, आपको मेरे वीडियोस इस पे जरूर मिल जाएंगे, वीडियो के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और आप नोट्स के लिए चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्वेश्चन आपके लिए, यस आपको बताना है द SI यूनिट ऑफ हीट। क्या कहा, सिंपल है। चलिए तो देखूंगा कि आप कैसे यस इसका जवाब देते हैं। यस अगर आपको आता है तो जरूर जवाब दीजिए, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट। आइए समझते हैं कि अगर एक बॉडी जिसमें स्टेट चेंज हो रहा हो, हाँ जिसमें स्टेट चेंज हो रहा हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हीट का। चलिए एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। आपने लिया आइस, ठीक है, अपनी फ्रिज से आपने निकाली आइस और उसको एक क्या कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। आपने टेस्ट ट्यूब में जब आइस पुट किया तो देखा कि इसका टेम्परेचर है, यस इस आइस का टेम्परेचर है, थर्मामीटर से मेजर किया तो आपको दिखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। थर्मामीटर ने आपने टेम्परेचर चेक किया, देखा कि इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तो जानते ही ऐसा होता है। फिर क्या करेंगे आप, यस अब इसको आप हीट करिए। जैसा भी आप हीट करना शुरू करेंगे इसको, यस तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर तो बढ़ जाना चाहिए। क्या होगा, क्या कहते हैं आप, टेम्परेचर बढ़ जाएगा? जी नहीं, ऐसा थोड़ी देर तक तो नहीं होगा। आपने हीट दिया भी, आइस पिघली भी, आपने देखा कि क्या हो रही है, जो ये बर्फ है, ये जो आइस है, ये धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, बट स्टिल इसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। आप थर्मामीटर से चेक कर रहे हैं तो टेम्परेचर अभी भी आपको दिख रहा है कि 0 डिग्री है। यस टेम्परेचर 0 डिग्री ही है। अरे सर ये क्या हुआ, सर ये हीट गई कहां? हाँ घबराइए नहीं। तो जो हीट हमने दी, यस उसका नाम है यस लेटेंट हीट। लेटेंट, हाँ लेटेंट हीट, LATENT। ये कैसी हीट होती है? लेटेंट शब्द का मतलब ही होता है हिडन, अर्थात ये हीट जो हमने दी इस सब्सटेंस को वो हिडन रह गई, अर्थात वह थर्मामीटर द्वारा मेजर्ड नहीं की जा सकी। ऐसा क्यों सर, टेम्परेचर क्यों नहीं शो हो रहा है इसमें? तो रीजन बहुत सिंपल है, जो हीट दी हमने, यस वो हीट हेल्प की इसके स्टेट को चेंज करने में। यस सॉलिड से, यस आइस जो थी वो सॉलिड थी, सॉलिड से क्या बन गया, यस लिक्विड बन गया। तो जो हमने हीट दी, यस हमने जो हीट दी वो हीट इसे इस स्टेट से इस स्टेट में आने में मदद कर रही है। यस आइस सॉलिड होती है तो सॉलिड में आप जानते ही है क्या होता है, बहुत क्लोज यस अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो जो हमने हीट दी
वो क्या किया, उस हीट ने इस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इतनी काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, कि वो क्या हो गए, दूर चले गए और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो खत्म हो गया। नतीजा क्या हो गया, वो लिक्विड में वो वाटर में चेंज हो गया। तो ये जो हीट हमने दी इसको, वो हेल्प कर रही थी इसे क्या करने के लिए, स्टेट को चेंज करने में। हमारे केस में इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। क्यों? क्योंकि ये हीट कहां इस्तेमाल हो जा रही है, ये हीट इस्तेमाल हो जा रही है स्टेट के चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड बनने में। ये स्टेज आगे भी बढ़ सकती है अगर आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद जब देखेंगे सारी आइस मेल्ट हो गई है और उसके बाद भी आप हीट दिए जा रहे हैं, अब 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं रहेगा। हाँ, अब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 10 15 30 40 50 100। 100 डिग्री के बाद क्या होगा, अगेन 100 डिग्री पानी का क्या है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। नतीजा क्या होगा, आप और हीट किए जा रहे हैं, और हीट किए जा रहे हैं। अरे सर, टेम्परेचर तो 100 डिग्री मेंटेन्ड है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, थर्मोमीटर तो शो ही नहीं कर रहा है। अगेन क्या हो रहा है, स्टेट का चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है मालूम ही है आपको, आपकी जो वाटर है, आपने जो वाटर हीट किया, अब वो चेंज होकर क्या बन जा रहा है, स्टीम बन जा रहा है। तो वाटर से स्टीम के स्टेट चेंज होने में, वाटर से, जब वाटर था आपने हीट किया, ये हीट एब्जॉर्ब हुई और वो हीट हेल्प की वाटर को क्या बनने में, इस लिक्विड को गैसियस रूप में चेंज करने में। नाम हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ, बॉइलिंग भी कह सकते हैं या वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। क्लियर है ना। यहां पे जो मिली, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिला, है ना, क्योंकि मेल्टिंग हो रहा था इसमें, और यहां पे जो मिली वो वेपर बना, इसीलिए वेपराइजेशन हो गया। गॉट इट। आइस से वाटर में और फिर वाटर से स्टीम में, दोनों समय आप देखेंगे कि राइज इन टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। बट याद रखिएगा कुछ ही समय के लिए है। अब जब क्या हो जाएगा, स्टीम रैपिडली फॉर्म होने लगेगी, तो टेम्परेचर फिर अब राइज शो करना शुरू कर देगा थर्मामीटर। गॉट इट। इसीलिए इसका नाम रखा गया लेटेंट हिडन, क्योंकि ये मेजर क्या नहीं कर पाता है, थर्मामीटर इस हीट को मेजर नहीं कर पाता है। यही हीट हेल्प करती है या क्या करने में, स्टेट को चेंज करने में। आइए हीट का भी फॉर्मूला देखते हैं। तो हीट, हीट चाहे वो प्रोड्यूस्ड हो चाहे सप्लाइड हो, का फॉर्मूला है mc डेल्टा टी। ये सर c क्या है, m तो मालूम है मास है ना। आप कहेंगे सर m तो मालूम है मास, c स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या चीज, हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, है ना। याद रखिएगा, हीट अगर किसी बॉडी जिसमें स्टेट चेंज हो रहा हो उसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। जिसमें क्या हो रहा हो, स्टेट चेंज कर रहा हो, उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तब आप हीट का फॉर्मूला लगाएंगे। हीट का सिंबल तो आप जानते ही हैं, Q होता है, Q इज इक्वल टू ml। L क्या है यहाँ पर, यही है लेटेंट हीट, है ना। आपको देखना है अगर वो फ्यूजन का स्टेट है, मेल्टिंग वाला है, तो आप लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर वो वेपराइजेशन का क्वेश्चन है तो आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब मास इनटू लेटेंट हीट। गॉट इट। आइए 2018 का, 2018 का कैलोरीमेट्री में आया एक न्यूमेरिकल देखते हैं। स्क्रीन पे देखिए, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको दिया हुआ है मास, आपको दिया हुआ है मास ऑफ वाटर 170 ग्राम। द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज लोवर्ड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। दिख गया क्वेश्चन में आपको, बाय एडिंग आइस। क्या निकालना है आपको, फाइंड द मास ऑफ आइस। आपको ऐसे क्वेश्चंस में, कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना चाहिए। पहली तरफ लिखना चाहिए हॉट बॉडी, एक तरफ लिखना चाहिए कोल्ड बॉडी। तो ऑब्वियस बात है, जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री है वो हॉट बॉडी है ना। आपको क्वेश्चन में मिल गया है, तो आप स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे हॉट बॉडी और आप लिखेंगे कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी के रूप में आपके पास क्या है,
वाटर है, ठीक है, और कोल्ड बॉडी के रूप में क्या है आपके पास, आइस है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दे दिया है, तो आप स्टार्ट करेंगे मास ऑफ वाटर 170 ग्राम, इसका इनिशियल टेम्परेचर दे दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फाइनल टेम्परेचर, यस, फाइनल टेम्परेचर क्या चाहते हैं हम लोग, 5 डिग्री, यस, एफ टी स्टैंड्स फॉर, यहां मैंने लिखा फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री, तो 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है फाइनली, ठीक है ना। तो ये हॉट बॉडी है, ऑब्वियस बात है, इसमें टेम्परेचर क्या होगा, लॉस होगा, यस। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 50 माइनस 5, सो 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पे क्योंकि आइस है और आइस का इनिशियल टेम्परेचर होता है 0 डिग्री, सो मास ऑफ आइस नहीं दिया था, इसीलिए मास को छोड़ दिया हम लोग ने, हमने लिखा इनिशियल टेम्परेचर, यस, याद रखिए आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री और फाइनल टेम्परेचर है कितना, 5 डिग्री। क्योंकि आइस है, यस, तो पहले ये क्या करेगी, अपना स्टेट चेंज भी करेगी, ठीक सुना, आइस है तो अपना स्टेट चेंज भी करेगी, तो इसमें हीट का 2 फॉर्मूला लगेगा, कितने, 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक लगेगा जब स्टेट चेंज करेगी, है ना, क्योंकि आइस से ये वाटर बनेगी तभी तो 0 डिग्री से 5 डिग्री पहुंचेगी, है ना। तो एक बार लगेगा, इसका डेल्टा टी निकाल देते हैं, इसका डेल्टा टी आ जाएगा 5 डिग्री, यस। एक बार लगेगा एम सी डेल्टा टी, है ना, इसमें हीट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये बॉडी क्या करेगी, हीट, यस, क्योंकि ये कोल्ड बॉडी है, आइस है, तो आइस क्या करेगी, हीट गेन करेगी, ठीक है ना। और ये हॉट बॉडी है जिसको मैंने वाटर बताया था, ये क्या करेगी, हीट लॉस करेगी, है ना, क्योंकि यस हॉट बॉडी है, यस, इसका हीट जाएगा, किसको हीट देगी, यस, इस आइस को देगी। तो आइस में क्या लगेगा, यस, क्योंकि आइस में स्टेट चेंज भी होगा, इसलिए पहले लगेगा एम सी डेल्टा टी और दूसरा लगेगा एम एल। ये एल क्या लेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेंगे, ठीक है। क्यों ये दोनों क्यों लग रहा है यहां पर, क्योंकि मैंने बताया आइस न सिर्फ 0 डिग्री पे रहेगी तब वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, है ना, और जब वो 0 डिग्री पे रहेगी हीट एब्जॉर्ब करेगी तो हीट लगेगा ml, और जब वो 0 डिग्री से अब राइज करना शुरू करेगी, 5 डिग्री टेम्परेचर राइज करेगी, तब वो जो हीट एब्जॉर्ब करेगी तब एम सी डेल्टा टी लगेगा, तो 2 बार हीट लगेगा, यस। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो हीट आया, यस, ये जो हीट आया ये हीट गेन्ड है, ठीक है ना, ये वाला हीट जो है वो हीट गेन्ड है, और यहां पर जो हीट लगेगा वो लगेगा सिर्फ एम सी डेल्टा टी। यहां पर जो हीट है सिर्फ हीट लॉस है, इसीलिए ml नहीं लगेगा। आइए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का आप रूल अप्लाई करते हैं, क्या रूल है हम जानते ही हैं कि हीट, यस, लॉस बाय अ हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड, यस, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी मेरे पास आइस है, हम लिखेंगे यहां पर, यस, मास इनटू, यस, स्पेसिफिक हीट वाटर की दी हुई है हमारे पास, वाटर का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वाटर का स्पेसिफिक हीट है 4000 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4200, है ना, और क्योंकि ये किलोग्राम में दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मास को भी किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, यस, 170 अपॉन 1000 कर देंगे ताकि ये मास भी क्या हो जाए, किलोग्राम में आ जाए, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट है ये 4200 ये किलोग्राम में दी है, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मैंने कितना निकाला है इसका, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, कितना निकाला है, यस, 45 डिग्री। इसके लिए टेम्परेचर फॉल होगा और इसके लिए टेम्परेचर क्या होगा, राइस होगा। यहां पर क्या करेंगे, मास मुझे नहीं मालूम है तो मास को हमने m छोड़ दिया है ना, और c जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगेन जब तक ये वाटर रहेगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी, 4200 रहेगा, है ना, तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे 4200 और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, इसका 5 डिग्री हुआ, तो यस
चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री लिख देंगे। और दोबारा क्या करेंगे, यस क्यों ml लगाया मैंने बताया, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, स्टेट भी चेंज कर रही है। और ml में क्या हो जाएगा, मास जो कि हमें नहीं मालूम है, और लेटेंट हीट इज गिवन है 3,36,000। ठीक है, आप मास को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, m कर देंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, 4,200 इंटू 5 प्लस 3,36,000। ठीक है ना, आपके पास क्या आ जाएगा, यस आपके पास अब आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, दोनों मास को, दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास क्या निकल आएगा, मास ऑफ द आइस निकल आएगा। आइए अब 2017 का एक क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। देखिए अब क्वेश्चन रहा कि अ सॉलिड ऑफ मास 50 ग्राम एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मास ऑफ सॉलिड दे दिया, टेम्परेचर दे दिया 150 सेंटीग्रेड, इज प्लेस्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन द फाइनल टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। आइए देखते हैं, आपको अगेन क्या करना है, स्क्रीन में दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहले आपको लिखना है कि कौन सी हॉट बॉडी है, और आपको इधर लिखना है कौन सी कोल्ड बॉडी है। हमारे एग्जाम्पल में जो सॉलिड दिया हुआ था, यस वो हॉट बॉडी है, और जो वाटर दिया हुआ है, यस वो कोल्ड बॉडी है। सर आपको कैसे पता चला है कि ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है? आप टेम्परेचर देखिए इनका, यस पानी का, यस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 11 डिग्री दिया हुआ है, जबकि सॉलिड का इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 150। यस आप इसका इनिशियल टेम्परेचर देखिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और इसका इनिशियल टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11 डिग्री। ऑब्वियस बात है इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ये हॉट बॉडी है। और हमेशा हॉट बॉडी क्या करती है, अपनी हीट, यस अपनी हीट कोल्ड बॉडी को देती है। और फाइनल टेम्परेचर कितना बताया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बताया है कि दोनों का फाइनली टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। तो अगर डेल्टा टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बॉडी हीट लूज करेगी, 150 माइनस 20 कितना टेम्परेचर लूज किया, कितनी डिग्री इसकी लॉस हुई, 130 डिग्री। यस माइनस करेंगे 130 डिग्री, और इसको क्या करना है, इसको हीट गेन करना है। यस तो 11 20 माइनस 11 है ना, 20 माइनस 11, सो इट विल बी 9 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको क्या दिया हुआ है, यस मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, और मास ऑफ सॉलिड भी दिया हुआ है। मास ऑफ सॉलिड जो दिया हुआ है वो 50 ग्राम है, और मास ऑफ वाटर जो है, यस मास ऑफ वाटर जो है आपको दिया हुआ है 100 ग्राम है। मास ऑफ वाटर जो है वो 100 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दी हुई है, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये दी हुई है। मिसिंग फिगर क्या है, यस हीट कैपेसिटी ऑफ द, यस इस सॉलिड की मिसिंग है। अगेन ये हॉट बॉडी है तो ये हीट लॉस करेगी, हम लिखेंगे हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, यस ये रही हॉट बॉडी, इज इक्वल टू, यस ये कौन है, कोल्ड बॉडी है, तो ये हीट गेन करेगी, यस इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिख देंगे ऊपर, और अब यहां पे लगाएंगे mc डेल्टा t। यस आप चाहें तो c1, यस m1 c1 डेल्टा t लिख सकते हैं, और यहां पर m2 c2 डेल्टा t। हमारे पास क्या है, मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिसिंग है, मैंने c वापस छोड़ दिया, डेल्टा t इसका हमारे पास दिया हुआ है 130 डिग्री, और यहां पर मास है 100 ग्राम, गिवन है मास 100 ग्राम, 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है 4.2। यस देखिए यह ग्राम में और ये ग्राम में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम में, ये भी ग्राम में है, मास भी ग्राम में है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है यहाँ पर,
9। सर ये तो बड़ा आसान है ना? ये कह रहे हैं आप? हाँ, सच में बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सी यहाँ पे आप छोड़ देंगे, आप क्या करेंगे, 100 इंटू 4.2 इंटू 9 अपॉन 50 इंटू 130, क्या निकल आएगा आपका? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। सच में आसान है ना? देखा, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जब तक आप स्वयं नहीं लगाएंगे, यस, तब तक आपको हो सकता है चीजें सच में बहुत आसान लग रही हों, पर जब आप लगाएंगे तो आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बट याद रखिएगा, जो हारता है, जो 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 काम नहीं करेगा, यस, उसे हमेशा परेशानी रहेगी, और जो काम करेगा, यस, उसे सोल्यूशन भी मिलेगा और उसे प्रॉब्लम्स भी आती रहेंगी। तो भागना नहीं है, यस, इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, लगाना है। याद रखिएगा, जो भागता है ये वो हमेशा ही भागता रह जाता है और कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है, और जो गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है और सोल्यूशन निकालने के पीछे पड़ जाता है, तो वो जरूर क्या करता है, एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। आइए 2017 में एक और क्वेश्चन कैलोरीमेट्री में जो आया हुआ है वो भी देखते हैं। स्क्रीन पे रह गया क्वेश्चन। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। कैलकुलेट द मास ऑफ आइस, तो आपको पता करना है आइस का मास नीडेड टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि पानी गर्म था तभी तो उसको कूल करना चाहते हैं। 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड सच दैट द फाइनल टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए, आपको पता चल गया कि एक हॉट बॉडी है ना, और हॉट बॉडी में कौन कौन है, वाटर भी एक हॉट बॉडी है और कैलोरीमीटर भी, यस, इसमें कैलोरीमीटर भी क्या है, आपकी हॉट बॉडी है। और कूल बॉडी में कौन कौन है आपके पास, कूल बॉडी में आपके पास, यस, जो ठंडी बॉडी है वो है आइस। ठीक है, दोनों मिल गए आपको, है ना? कैसे मालूम चला? क्योंकि लिखा है साफ साफ कि कैलकुलेट द मास ऑफ द आइस रिक्वायर्ड, तो आपको मास नहीं दिया हुआ है, आप मास ऑफ द आइस को m छोड़ सकते हैं। गिवन क्या है आपको, यस, वाटर और कैलोरीमीटर दोनों का, यस, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या फाइनल टेम्परेचर चाहते हैं, यस, ठंडा करके इसको कितना चाहते हैं, इस 32 डिग्री को, यस, ठंडा करके हम लोग बनाना चाहते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर दोनों के लिए होता है, याद रखिएगा, फाइनल टेम्परेचर इसके लिए भी यही होगा 5 डिग्री, इसके लिए भी यही होगा। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर आ गया आपके पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? चेंज इन टेम्परेचर आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप, यस, यहां पे क्यों नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आइस है, तो आइस पहले रही होगी एट 0 डिग्री, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर रहा होगा 0 डिग्री, फिर इसका भी फाइनल टेम्परेचर आ गया 5 डिग्री, तो इसका डेल्टा टी हो जाएगा कितना, इसका डेल्टा टी हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कैसे आया, 5 माइनस 0, है ना? और क्योंकि आइस है तो मैंने बताया था आइस अपना स्टेट चेंज करेगी, यस, आइस 0 डिग्री पे भी क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी। जब 0 डिग्री भी रहेगी तब भी हीट एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि वो हीट क्या करेगी, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग होगी, और वो हीट उसे हेल्प करेगी स्टेट चेंज करने में। तो न सिर्फ क्या लगेगा mc डेल्टा टी लगेगा आइस के लिए, बल्कि साथ साथ में क्या लगेगा, ml भी लगेगा। ये L होगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस का, और mc डेल्टा टी क्यों लगेगा, क्योंकि हीट क्या हो रही है, 0 डिग्री से बढ़ करके 5 डिग्री तक चले जा रही है। आइस का इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री है और बढ़ के हो जा रहा है 5 डिग्री। मिसिंग क्या है इसमें, मास ऑफ द आइस मिसिंग है। आप इसका m कॉमन कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर दिया हुआ है, यस, कितनी दी हुई है, 0.4। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की दी हुई है 0.4,
और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो आप जानते ही हैं 4.2 है। ये भी दिया हुआ है गिवन, ये भी दिया हुआ है गिवन। और आपको क्या करना है, यस लेटेंट हीट भी गिवन है आपके पास 330। तो आपके पास मिसिंग क्या है, यस मास मिसिंग है, आप मास के बदले m यूज कर लीजिए। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2, डेल्टा टी अभी आपने जस्ट निकाला 5 डिग्री, ठीक है ना। तो ये किसके लिए आएगा, ये आएगा हीट, यस हीट जो कि आइस क्या करेगी, गेन करेगी, है ना। ये बॉडी हीट गेन करेगी, इसके लिए दोनों लगेगा, क्या क्या लगेगा, mc डेल्टा टी भी लगेगा और ml भी लगेगा। ml बताया इसलिए लगेगा क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, अपना स्टेट भी चेंज कर रही है। आइस से 0 डिग्री से वो 5 डिग्री चले जा रही है, तो सॉलिड से यस लिक्विड भी आ रही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट गेन होगा या हीट लॉस होगा, या दो बॉडी हीट लॉस कर रही है, यस कौन सी दो बॉडी हीट लॉस कर रही है, हीट लॉस बाय वाटर भी होगा और हीट लॉस बाय कैलोरी मीटर भी होगा, है ना। वाटर के लिए लगेगा अगेन mc डेल्टा टी और कैलोरी मीटर के लिए भी लगेगा, यस कैलोरी मीटर के लिए भी लगेगा m1c1 डेल्टा टी। हाँ मास आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर का मास आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन है वाटर का मास है 150 ग्राम और कैलोरी मीटर का मास है 50 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 150 ग्राम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी दी हुई है आपके पास 4.2 और डेल्टा टी आपने कितना निकाला है, चेंजिंग टेम्परेचर कितना निकाला है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां पर क्या हो जाएगा, यस मास अगेन कैलोरीमीटर का मास लेना है, कैलोरीमीटर का मास गिवन है 50 ग्राम। कैलोरीमीटर का मास जो दिया हुआ है, यस वो दिया हुआ था 50 ग्राम और वाटर का मास दिया हुआ था 150 ग्राम। स्पेसिफिक हीट इसकी दी हुई है 0.4, यस 0.4 और डेल्टा टी दोनों का सेम रहेगा, यस दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना था 32 डिग्री, है ना। ये एक हॉट बॉडी थी और दोनों का फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया था 5 डिग्री आ गया। तो ये दोनों ने क्या किया, मिलकर के हीट लॉस किया, ये हीट लूज कर रही है तो ये क्या कर रही है, आइस क्या कर रही है, हीट गेन कर रही है। अब आपको दोनों को क्या करना है, यस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई कर देना है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आप जानते ही हैं, हीट लॉस जो कि ये कर रही है, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, है ना, इज इक्वल टू हीट गेन बाय द, यस हीट गेन बाय द कूल बॉडी। बस आपको क्या करना है, यस दोनों को यहाँ पुट कर देना है। यहाँ पे आप लगाएंगे, यस इन दोनों का मास लगा देंगे 150 इंटू 4.2 इंटू 27, यहाँ लगेगा 50 इंटू 4.4 इंटू 27 और यहाँ पे आ जाएगा m कॉमन कर देंगे, आप देखिए m कॉमन कर देंगे, यस 4.2 इंटू 5 दिस गिव्स यू 21 प्लस 330 सो m और यहाँ आ जाएगा 351 और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यस 150 इंटू 4 है ना 4.2 इंटू 27 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आएगा 17,010 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपके पास 540। आप ऐड कर देंगे 17550 और यहाँ पे आ जाएगा m इंटू 351। आप 351 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास मास आ जाएगा। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर हाँ आपने अभी तक मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो गोल्डन चांस है, मिस मत करिए। फिजिक्स अब इजी है, यस ये आप देख चुके हैं और आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, ईमानदारी के साथ बैठ करके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। वीडियो ऑन करिए, न्यूमेरिकल साथ में बैठ के लगाइए। नहीं आने पर उस ग्रुप में क्या करिए, मुझे यस मैं आपको समय देता हूँ, यस लाइव क्लास भी लेता हूँ, उस पर आप ज्वाइन करिए और अपने डाउट्स भी क्लियर करिए। हाँ फेसबुक भी मैंने आपके लिए स्पेशली ग्रुप बना रखा है, ग्रुप का नाम है सुपर स्टार्स ICSE क्लास 10। क्या आपने फेसबुक ज्वाइन कर लिया है? चलिए बहुत अच्छा है। और यस कमेंट करना, लाइक करना एकदम ना भूलें। थैंक यू।
हैप्पी लर्निंग।